हेलो PWD एस्पिरेंट्स ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस। वो कैंडिडेट्स जो PWD कोटा से, PH कोटा से, डिसेबिलिटी कोटा से जेई मेंस और एडवांस देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो मैं विक्की सिंह और HCP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही मेरा मोटिवेशन है आपके लिए वीडियो को बनाने का। अगर आपकी तरफ से अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो फिर कौन ही अप्रिशिएट करेगा, है ना। और मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। तो शुरू करता हूँ कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है वो एक्चुअली है क्या, और जो जेई के अंदर आपको रिजर्वेशन दिलाता है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको डिसेबिलिटी कोटा से फॉर्म भरना है, ठीक है, अप्लाई करना है जेई मेंस में, क्योंकि यही पहला स्टेप होता है जेई के लिए, या IIT अगर आपका एंड गोल है तो पहले आपको जेई में ही जाना पड़ेगा, देन एडवांस एंड देन आपका एडमिशन होगा। तो फर्स्ट सीढ़ी जेई मेन है। तो आपको एज ए PWD कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करना होगा। वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो PWD में येस करना होगा। इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी बड़ा हॉस्पिटल होता है आपके पास, घर के नज़दीकी, आप वहाँ जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लो विज़न है, लो हियरिंग है, स्पीच डिसेबिलिटी है, जो भी काइंड है, आप हॉस्पिटल जाते हैं और वो आपको असिस्ट करते हैं और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। या तो वो परमानेंट इशू होता है या वो टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट होता है। दोनों केसेस में रिजर्वेशन मिल जाता है, चाहे टेम्प्रेरी हो चाहे परमानेंट हो। वो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, ठीक है। तो इसे आप भी जानते होंगे कि बहुत तरीके हैं इस तरह के सर्टिफिकेट को फेक तरीके से बनाने की भी। पैसा चल जाता है, सोर्स चल जाता है, और कई बार क्या होता है परसेंटेज कम होती है तो वो बढ़वा भी ली जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है डिसेबिलिटी की 40% है। 40 से 80% के बीच में आपका परसेंटेज है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आएगा। इसका मतलब आप 5% PWD रिजर्वेशन है, मतलब कम नंबरों पर एडमिशन का जो प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं जेई के अंदर, और मतलब IIT तक जा सकते हैं उस 5% कोटा में, क्योंकि बहुत कम नंबरों पर, मतलब कंपैरिजन करूं तो ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। तो इस एक कंपैरेटिव वीडियो मैं ज़रूर लेकर आने वाला हूं, जल्दी ले आऊँगा। आई होप नेक्स्ट डे आपको एक कंपैरेटिव वीडियो देखने को मिलेगी डिफरेंट NITs के लिए, PWD बच्चों के लिए क्या कट ऑफ रहता है, और फिर हम IITs को भी कवर करेंगे। चलो, क्योंकि बस आपका अप्रिशिएशन चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि नीट पे जो PWD बच्चे हैं उनका काफ़ी अप्रिशिएशन मुझे मिलता है। सो मैं टाइम को निकालता हूँ, लेकिन उस टाइम में से आपके लिए भी टाइम निकाल लूँगा अगर आपकी तरफ से मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा तो, ठीक है। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स। तो जो उसके बाद अब जो फेक लोग हैं और जो रियल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको छांटने के लिए, उनको अलग करने के लिए कि कहीं एक PWD बच्चे की सीट कोई नॉन डिजर्विंग लोग ना ले जाए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज़ को फिल्टर करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको रीवेरिफिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब काउंसलिंग के दौरान, एग्ज़ाम के बाद, काउंसलिंग के दौरान या काउंसलिंग से पहले आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक स्लॉट बुकिंग करते हैं जोसा वेबसाइट पर, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट पर ही, और आप एक सेंटर चूज़ करते हैं। सेंटर ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, NITs, IITs, यही सब होते हैं। अपने आसपास जो आपको डेट मिलती है, आप डेट टाइम डिसाइड करते हैं, स्लॉट बुक करते हैं और अपनी डिसेबिलिटी का रीवेरिफिकेशन कराने जाते हैं। इसका मतलब है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, आपकी डिसेबिलिटी जो है वो ठीक है, गलत नहीं है, आपने किसी गलत तरीके से नहीं बनवाया। तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल होगा। पैनल मतलब दो डॉक्टर मिनिमम होंगे पैनल में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होंगे ही डॉक्टर्स, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स आपको असिस्ट करेंगे। जो भी आपके डिसेबिलिटी होगी आपको चेक किया जाएगा, जांच होगी, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में हुई थी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने के लिए, ऐसे ही चेकिंग के थ्रू आपको वहाँ जाना पड़ेगा। देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में थोड़ी ज़्यादा टाइम में चेकिंग होती है, टाइम लगता है, और लेकिन एक्चुअली में इतना यहाँ पर टाइम नहीं होगा आपके पास। जो PWD का जो रिजर्वेशन रीवेरिफिकेशन होता है जेई के लिए, तो इसमें इतना टाइम नहीं होता है। विद इन फ्यू आवर्स वो आपको चेक कर आपका प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग सर्टिफिकेट बनाकर आपको देते हैं डिसेबिलिटी का, जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए काम आता है। वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में देंगे, आप अलॉटेड कॉलेज में जाकर वो उनको हैंड ओवर कर दोगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपका एडमिशन हो जाएगा। ये
चीज़ है। तो अभी बच्चों का जो इशू है वो ये है, क्वेश्चंस काफ़ी मैं क्लियर करते हुए आया हूँ अभी तक, शुरू से लेकर अब तक। तो एक प्रॉब्लम ये है कि वीडियो को एंड तक देखना कि जो नीट का नीट बोल रहा हूँ, जो जेई का बुलेटिन निकला है, जो ब्रोशर बोल लो 2025 का, तो उसके अंदर भी एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ज़्यादा नहीं, 2 बच्चों ने मुझसे पूछा था भैया ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है सर्टिफिकेट, ये कैसे बनाना है। तो एग्जैक्टली वो आपको नहीं बनाना, ना आपको फिल करना है, ना उसका प्रिंट आउट निकालना है, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट ये बता रहा है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा सेंटर पे जाके, आप जिस भी सेंटर जाते हैं, एनआईटी जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, वहाँ जो बनेगा आपको नहीं बनाना, वही बनाएंगे। उसमें एटलीस्ट 3 डॉक्टर्स के साइन होने चाहिए, ठीक है, और आपका नाम, आपका जो रोल नंबर और आपका जो स्कोर है वो, और आपकी रैंक, ये सब उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मेट चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, वो अपना फॉर्मेट खुद बनाकर देंगे, पर हाँ ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। ये ब्रोशर कह रहा है, ये बुलेटिन कह रहा है, और कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे निकाल कर कुछ भरना वरना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी चेक रीवेरिफिकेशन करानी है जिस भी सेंटर को आप चूज़ करते हैं वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाना है, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना जो हॉस्पिटल से बना हुआ था, अपना एडमिट कार्ड लेकर चले जाना, अपना स्कोर कार्ड लेकर चले जाना, और अपना आधार कार्ड साथ में आइडेंटिटी के लिए ले जाना, और 10th और 12th की मार्कशीट कुछ जगह मांग लेते हैं तो साथ में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट पासिंग रख लेना हो तो। और इनकी सबकी एक 2 फोटो कॉपी रख लेना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो हमेशा अपने साथ कैरी करके रखा करो, कम से कम 10-12 फ़ोटोज़ अपने साथ कैरी रखो, एक चिपकाने के लिए ग्लू और एक अच्छा चलने वाला पेन एटलीस्ट अपने हाथ में रखना, और वहाँ पर जाकर आपका काम हो जाएगा। फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में जब फाइल बनाकर तैयार करते हैं तो फिर भगाएंगे आपको फ़ोटो कॉपीज़ के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ, अपनी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जो भी आपको डिसेबिलिटी, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो अपना लेटेस्ट एक्सरे ज़रूर करा के ले जाना। हो सकता है नहीं तो वो आपको एक्सरे के लिए भी भगाएं, तो वो एक्सरे आप पहले करा के ले जाना। और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं अगर ले जाना चाहो तो अच्छा रहता है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो, कि आपकी जो जांच चल रही थी, जैसे ब्लड डिसऑर्डर है या एपिलेप्सी है, उसके अंदर तो आप अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएंगे ना, मेडिकल, वो मांगे ना मांगे अगर ले जाएंगे, मेडिकल हिस्ट्री अगर है आपके पास तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ कई बार इन केसेस में आपको वो हेल्प कर जाती हैं चीज़ें। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था, और बाकी मैंने सारी डिसेबिलिटीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि उन डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चेकिंग प्रोसेस क्या है, परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि एटलीस्ट 40% आपकी बननी चाहिए। अब वीडियो का उद्देश्य जो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ जो आपको सुननी चाहिए। नीट रीवेरिफिकेशन के अंदर 50% बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, 50% बच्चे रीवेरिफिकेशन में भी फेल हो जाते हैं, मतलब वो अपना PWD कोटा जो है उसको क्लेम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? या तो उनकी परसेंटेज एक्चुअली कम होती है, उन्होंने बढ़वा रखी होती है, या वो डर जाते हैं, उस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप फेल हो जाते हैं, आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो क्या होगा? आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मान लो आप जनरल कैटेगरी से हैं, PWD हैं, तो फिर आप नॉर्मल कैटेगरी रह जाएंगे जनरल, और फिर जनरल के थ्रू आप काउंसलिंग करेंगे। नंबर इतने होंगे तो कॉलेज मिलेगा, नहीं है तो फिर आप काउंसलिंग भी नहीं करोगे, क्योंकि PWD से जा रहे हो तो मतलब कम नंबरों की वजह से ही तो आप जा रहे हो। तो बच्चे इस वेरिफिकेशन के लिए भी आपकी प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है, मतलब इस वेरिफिकेशन के अंदर भी आप फेल ना हो। तो और मैं एक बात बताऊं, नीट का जो वेरिफिकेशन होता है ना डॉक्टर MBBS के लिए, BDS के लिए, वो इससे और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल डाउन रहता है, क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली हॉस्पिटल ही विज़िट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल विज़िट नहीं करना होगा, और वहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी हो चाहे टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो, दोनों को ही विज़िट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ JEE के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी वालों को तो विजिट करना ही नहीं होता, ऑनलाइन भी हो जाता है, उनका UDID कार्ड का डिटेल वगैरह डल जाता है, सर्टिफिकेट नंबर, तो काम हो जाता है ना। तो UDID कार्ड तो बनवा ही लो, अपने हॉस्पिटल में जाके बन जाएगा, ईजी है बहुत, ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत आराम से बन जाता है। और जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको जाकर वेरिफिकेशन में अपीयर करना होता है। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है देखो, लेकिन पर उसके लिए प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है। मैंने बोला ना 50% लोग फेल हो जाते हैं, तो आप उस फेलियर वाली कैटेगरी में ना चले जाना, चाहे पेपर कितने अच्छा चला जाए, कितनी प्रिपरेशन कर रखी हो, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर फेल हो गए तो आपका क्लेम PWD का ख़त्म हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी में,
कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना होता है डॉक्टर्स के सामने, किस तरह से आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ चेकिंग आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा, कि कम से कम एटलीस्ट 40% तो आपकी बनी जाए, डाउन ना जाए। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास है। देखो कोई गलत तरीका हमारे पास नहीं है, टोटल हमारे पास लॉजिक है, टोटल हमारे पास थ्योरीज़ है और एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस कह सकते हो पास, ये सभी है जिसका इस्तेमाल करके हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। अगर आप ये समझें कि भैया कोई लिंक है क्या, पैसों दे के ऐसा हो जाता है, तो बेटा ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा कोई आपको मिले जो बोले मैं पैसा देकर करवा दूंगा ये सब, तो प्लीज़ बेटा उससे बच के ही रहना, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंसा भी सकता है। और बेटा बैन बहुत खतरनाक लगता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच के ही रहना, नॉर्मल एथिकल वे अपनाओ। और मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है बेटा नीट 2025 और जेई 2025 के लिए, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन में पास होने के लिए। जो भी आपकी डिसेबिलिटी हो, आपको जस्ट ज्वाइन करना है हमारे चैनल को एज ए मेंबर, और ज्वाइन का बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में मिलेगा, और इस वीडियो के लिंक में भी आपको ज्वाइन दिस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आपको हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, जो कि गोल्डन मेंबरशिप है, जिसके अंदर एक प्रोग्राम है, वो है पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट 2025 एंड जेई 2025। तो उस फिज़िकल वेरिफिकेशन के अंदर आप बेहतर से बेहतर कर सको, क्योंकि जितना अच्छा आपका नॉलेज होगा उतना अच्छा आप वहाँ बिहेव करोगे, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, और आपके फेल होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। और अगर आप हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड आपको देखना है तो मेरा सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट जाकर चेक कर लेना है इस यूट्यूब चैनल का, आपको पता चल जाएगा कि अब तक SUP इंस्टीट्यूट क्या अचीव कर सका है इन 6 महीनों में। वी आर जस्ट 6 मंथ ओल्ड ऑन यूट्यूब। और थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और जेई वाले बच्चों, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपका अप्रिशिएशन, मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और एज ए मेंबर जुड़ना ही मेरे लिए आपके लिए कंटेंट बनाने का मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि मैंने पिछली बार लास्ट सेशन में भी, खैर जब तक तो एग्ज़ाम हो चुका था, उसमें भी फिर भी मैंने नॉलेज देने की कोशिश की थी, 1-2 वीडियोस पोस्ट की थी, पर उस पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। सो मुझे लगा कि शायद जेई वाले बच्चों को, नीट पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को IIT करने में या इंजीनियरिंग करने में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट इट्स ऑल अपॉन यू, आपका रिस्पांस जैसा रहेगा मेरी मेहनत भी आपके लिए वैसे ही रहेगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। SUP इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन कर लें ऑन सोशल मीडिया एज वेल, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ रिटर्न फॉर्म में, जितना भी सब बताता हूँ ये वीडियो फॉर्मेट आपको रिटर्न फॉर्म में भी आपको मिलेगा वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्वाइन कर लेंगे, सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ साथ याद रखना, मैं नॉर्मली रात के टाइम पे लाइव आता हूँ, इवनिंग में थोड़ा लेट, सो वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, और तभी लाइव में जुड़ पाओगे आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो सब्सक्राइब कर लो, कुल मिला के सब्सक्राइब कर लो, बात खत्म। आपका सपोर्ट होगा मेरी तरफ से। चलो वीडियो का अंत ही कर देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया, ठीक है। थैंक यू, बाय।